बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। और मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट कारी फ़हीम अहमद कासमी। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और ये महीना बड़ी ही बाबरकत और रहमत वाला महीना है। हदीस पाक में इस महीने के 3 हिस्से बयान किए गए, यानी इस महीने को 3 जुज़्व में बांटा गया है। पहला जुज़्व इसका यानी पहले 10 दिन, पहला अशरा इसका रहमत वाला, दूसरा अशरा इसका मग़फ़िरत वाला, और तीसरा जो आखिरी 10 दिन इसके अशरे के हैं वो आग से खलासी के हैं। दोस्तों, पहला अशरा चल रहा है, पहले अशरे की क्या क्या फ़ज़ाइल हैं मैं आज की वीडियो में आपके सामने यही ज़िक्र कर रहा हूँ, और हमें पहले अशरे में क्या क्या काम करने चाहिए ये भी मैं आज की वीडियो में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान मुबारक का पहला अशरा चल रहा है। इस अशरे में सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि इस अशरे में लोगों के अंदर एक किस्म का जोश और जुनून होता है, यानी रोज़ा रखने का भी जुनून, तरावी पढ़ने का भी जुनून, क्योंकि अभी पहला अशरा है, नया नया रमज़ान आया है, तो इसमें लोगों को एक किस्म का जुनून पैदा होता है कि हम तरावी भी पढ़ें और रोज़े भी रखें और दीगर अज़कार भी करें। लेकिन दोस्तों, देखने में ये आता है कि इस अशरे में भी लोग अब गफलत का शिकार होने लगे हैं। मैं ख़ुद तरावी पढ़ा रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ, और वीडियो कई दिन से नहीं आई। इसकी एक वजह यह भी है कि तरावी पढ़ाने में मशगूलियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुरान करीम पे तैयारी करनी पड़ती है और रात को उसको खड़े होकर सुनाना पड़ता है। तो मैं भी तरावी पढ़ा रहा हूँ, इसी बुनियाद पर वीडियो आने में थोड़ा वक्त लग गया। मैं इस बात को ये महसूस कर रहा हूँ कि दोस्तों, इस वक्त हमारे दरमियान, हमारे मुआशरे में इतनी ज़्यादा गफलत दीन के कामों में बढ़ती जा रही है, शायद वो किसी कामों में बढ़ती जा रही हो। रमज़ान मुबारक का महीना भी बहुत ज़्यादा गफलत में हमारा गुज़र रहा है। हम तरावी की नमाज़ों में पीछे बैठकर मोबाइल चलाते रहते हैं और कुरान करीम आगे हाफिज़ साहब पढ़ते रहते हैं और सुनने वाले सुनते रहते हैं, लेकिन पीछे वाले लोग अक्सर मोबाइल चलाते रहते हैं। अभी एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, और ये सिर्फ फ़ोटो की बात नहीं बल्कि ये हकीकत है। हर मस्जिद में और हर मस्जिद में ये देखने को मिलता है, और जहाँ जहाँ तरावी होती है वहाँ ये देखने को मिलता है कि लोग तरावी में खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उतनी अहमियत और उतनी फ़जीलत उसको नहीं देते जितनी तरावी की होनी चाहिए। दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा इस बात पे इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में ऐसा एक रमज़ान मुबारक पेश किया और फिर हम उसको गफलत में बरत रहे हैं। अभी मैं हाल ही की बात आपको एक बताऊं, हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त जिसका नाम हाफिज़ बिलाल था, कुरान करीम उस सुनाने की बात भी हो गई थी। बहुत अच्छा कुरान करीम पढ़ता था और कुरान करीम सुनाने के लिए एक जगह बात भी तय हो गई थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुरान करीम सुनाने का मौका नहीं मिला, और ठीक चांद रात वाले दिन उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया से रुखसत हो गया। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, ये गनीमत समझे कि अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक दिया है, तो हमें इसकी कदरदानी करनी चाहिए। फ़जीलत पहले अशरे की क्या क्या है? पहले अशरे की फ़जीलत यह है कि ये अशरा रहमत वाला अशरा है, इसलिए अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा कर, बहुत ज़्यादा रो कर अल्लाह से रहमत की भीख मांगनी चाहिए। अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए, और कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए। और एक दुआ है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ जो कुरान करीम में मनक़ूल है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इस दुआ की कसरत करनी चाहिए, ये अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, बेशक आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। तो इस दुआ की कसरत भी रखें, और ये दुआ आपकी स्क्रीन पर भी चल रही होगी, यानी रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, बेशक आप सबसे ज़्यादा बख्शने वाले हैं। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, पहले अशरे की ये दुआ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से
पढ़नी चाहिए। और यही दुआ मैंने अपना एक पोस्ट अपने चैनल पर डाला है, आप मेरी कम्युनिटी गाइडलाइन में जाकर कम्युनिटी में जाकर पोस्ट मेरा देख सकते हैं कि रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इस दुआ की कसरत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करनी चाहिए और अल्लाह से उसकी रहमत की भीख मांगनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा गुनाहगार है और गुनाहगार आका के सामने शर्मिंदा तो होना ही चाहिए। इसलिए मेरा अजीज़ दोस्तों, पहले अशरे को गनीमत समझे और अल्लाह से अल्लाह की रहमत की भीख मांगे और अपने गुनाह की मुआफ़ी मांगे। और पहले अशरे में ख़ास कर तरावी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी और तवज्जो के साथ कुरान करीम को सुने। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।